Hello friends, good morning and welcome back to the channel once again. My name is Arvind and you are watching a video based on spoken English. आज के इस सेशन में मैं करने जा रहा हूँ सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग एंगर। हम जब एंग्री होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम क्रोधित होते हैं, अपने एंगर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हिंदी में जब एक्सप्रेस करने की बात आती है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने लैंग्वेज में एक्सप्रेस आसानी से कर लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश तो वहाँ हम फंस जाते हैं कि भाई गुस्से को हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करें। तो आज के इस सेशन में मैं बताने जा रहा हूँ कि वे ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिनके मदद से हम अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड नंबर 1 आपके सामने। मुझे गुस्सा मत दिला। जब कोई हमें परेशान कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं भाई मुझे गुस्सा मत दिला, मुझे गुस्सा मत दिला, डोंट मेक मी एंग्री। उसे गुस्सा मत दिला, डोंट मेक हिम एंग्री। भाई हम लोगों को गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक अस एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो, Why are you making me angry? लानत है तुम पर, shame on you। लानत है उस पे, shame on him। लानत है उन लोगों पे, shame on them। उसे मत छेड़ो, वो गुस्सा हो रहा है। उसे मत छेड़ो, don't tease him, he is getting angry। आप अपना आपा क्यों खो रहे हो। जब हम किसी को गुस्से में देखते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि भाई आप अपना आपा क्यों खो रहे हो। Why are you losing your temper? जब कोई व्यक्ति गुस्से में है या कोई व्यक्ति हम पे गुस्सा कर रहा है तो हम उसे ऐसा बोल सकते हैं Why are you losing your temper? गुस्सा क्यों कर रहे हो, यानी आप अपना आपा क्यों खो रहे हो। उसे बाहर में जाने दो, Let him go to hell। बाहर में जा, गो टू हेल। उसे बाहर में जाने दो, लेट हिम गो टू हेल। बाहर में जा, गो टू हेल। मुझसे पंगा मत ले। किसी को हम धमकाते हैं, बोलते हैं भाई मुझसे पंगा मत ले, डोंट मेस विथ मी। मेस का मतलब होता है पंगा लेना, डोंट मेस विथ मी। मुझसे पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा, तुम्हें महंगा पड़ेगा। यू विल हैव टू पे। किस लिए, फॉर मेसिंग विथ मी, मुझसे पंगा लेने के लिए। सो मुझसे पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा, यू विल हैव टू पे फॉर मेसिंग विथ मी। वह अपने आप को समझता क्या है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, आप अपने आप को समझते क्या हो, वह अपने आप को समझती क्या है, वगैरह वगैरह। व्हाट डज ही think of himself? What does he think of himself? What does he think he is? वह ज्यादा ज्ञान बांट रहा है। ज्ञान बांटना, show off। He is showing off his knowledge। ज्यादा ज्ञान मत बांटा करो, don't try to show off your knowledge। जब कोई बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है, किसी को बेवजह समझा रहा है, तो हम गुस्से में उस पर ऐसा बोल सकते हैं भाई ज़्यादा ज्ञान मत बांटा करो, डोंट ट्राई टू शो ऑफ योर नॉलेज। तुम जैसा दिखते हो वैसा नहीं हो, यू आर नॉट व्हाट यू प्रिटेंड टू बी। तुम्हारे बिना दुनिया रुक नहीं जाएगी, द वर्ल्ड वोंट स्टॉप विदाउट यू। तुम्हारे बिना दुनिया रुक नहीं जाएगी, मेरे बिना दुनिया रुक नहीं जाएगी। द वर्ल्ड वोंट स्टॉप विदाउट मी। उसके बिना दुनिया रुक नहीं जाएगी, द वर्ल्ड वोंट स्टॉप विदाउट हिम। तुम हमेशा अपने मन की करते हो। हमेशा अपने मन की करना। कोई व्यक्ति जो किसी की बात नहीं सुनता है, हमेशा अपने मर्जी से करता है, हमेशा अपने मन की बात करता है, उसके लिए हम बोल सकते हैं तुम हमेशा अपने मन की करते हो। यू हैव योर ओन वेज, यू हैव योर ओन वेज।
नेक्स्ट है तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यू कैन डू नथिंग अनटुवर्ड टू मी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम जियो या मरो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर टू मी वेदर यू लिव और डाई। मुझे तुम्हें डांटने का मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है। आई फील लाइक स्कॉल्डिंग यू। मुझे तुम्हें डांटने का मन कर रहा है। ज्यादा हवा में मत उड़ो। बी डाउन टू अर्थ। कोई व्यक्ति जो अपने औकात से ज़्यादा बातें कर रहा है, औकात से ज़्यादा काम कर रहा है, यानी वो हवा में उड़ रहा है, तो हम उसे बोल सकते हैं ज़्यादा हवा में मत उड़ो। यानी उसे हम यह कहना चाहते हैं कि भाई ज़मीन पे रहो, बी डाउन टू अर्थ। मेरे रास्ते में आना बंद कर दो। स्टॉप गेटिंग इन माई वे। मेरे रास्ते में मत आओ। डोंट कम इन माई वे या डोंट गेट इन माई वे। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विथ मी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई वॉन्ट स्पेयर यू। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई वॉन्ट स्पेयर यू। स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना। वॉन्ट एक कॉन्ट्रैक्शन है, इसका मतलब होता है विल नॉट। विल नॉट इज इक्वल टू वॉन्ट। तुम जानते नहीं हो तुम किससे पंगा ले रहे हो। पंगा लेना मतलब मेस। यू हैव नो आइडिया हु यू आर मेसिंग विथ, या यू डोंट नो हु यू आर मेसिंग विथ। तुम जानते नहीं हो तुम किससे पंगा ले रहे हो। अपनी औकात में रहो। बी इन योर लिमिट। अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। उसे अपने काम से काम रखना चाहिए। ही शुड माइंड हिज ओन बिजनेस। ये क्या बकवास है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। तुम क्या बकवास कर रहे हो। व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग। सो थैंक यू वेरी मच। एक बहुत ही छोटा सेशन था लेकिन बहुत ही हेल्पफुल सेशन था। और ये सारे सेंटेंसेस है, आपने अगर टेंसेस से रिलेटेड जो हमारे 3 सेशंस है, 3 वीडियोस है, वो आपने कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर वो आपने कर लिया है, जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके को आपने फॉलो कर लिया है, तो अब से जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा या जो कुछ भी मैं इन दिनों पढ़ा रहा हूँ वो सब आपको समझ में आएगा। क्योंकि इस सेशन में जो भी सेंटेंसेस मैंने बताया है वे सारे किसी न किसी टेंस में है, और प्लस कुछ सर्टेन वर्ड्स मैंने यूज किया है जिन वर्ड्स को हम गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट once again for watching the video guys. See you in the next session.